अध्याय 3। और आज बात कर रहे हैं भगवान कि किस तरह से राग और द्वेष हमारे जीवन का एक हिस्सा बने रहते हैं। श्लोक 34। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष समाये हुए हैं। मनुष्य को इन दोनों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे इसके शत्रु हैं। प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष समाये हुए हैं। इसको थोड़ा समझना है कि कैसे राग और द्वेष समाये हुए हैं। आप कोई भी चीज देखते हैं तो या तो वो आपको अच्छी लगती है या वो आपको अच्छी नहीं लगती, या तो उसको पाने की चाह होती है या उससे दूर हट जाने की चाह होती है। कोई शब्द आपको प्रिय लगता है, कोई कीर्ति का, कोई मान सम्मान की बातें कर रहा है, आपकी बड़ाई कर रहा है, वाह क्या क्या है आपने जीवन में। और कोई ऐसे ही आपका अपमान कर रहा है कि तेने तो कुछ भी नहीं किया, जीवन खराब कर लिया अपना, या छोटी छोटी और बातों में अपमान किए जा रहे हैं। तो कुछ शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं और कुछ शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते। तो जो शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं उनसे हम राग कर लेते हैं, जो अच्छे नहीं लगते उनसे हम द्वेष कर लेते हैं। जो वस्तुएं अच्छी लगती है उनसे राग कर लेते हैं, जो पदार्थ व्यक्ति अच्छा लगता है उनसे राग कर लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता उनसे द्वेष कर लेते हैं। ऐसे कोई गंध हो, खुशबू हो, तो वहां पर भी कोई हमें बहुत अच्छी लगती है और किसी गंध से हम दूर भागते हैं। कहीं बदबू उठ रही है और व्यक्ति को पूरी तरह से उस गंध में बहुत ही ज़्यादा असुविधा हो तो नाक पे हाथ रख लेगा और पता नहीं कैसे कैसे अपने आप को बचा के भागेगा, अर्थात द्वेष किया हुआ है कहीं। और कोई शायद कोई फूलों की खुशबू, कोई इत्र, कोई जो प्रिय है खुशबू, उसके प्रति आसक्ति कर लेते हैं, उसे चाहने लगते हैं। ऐसे ही किसी भोजन में भी हम बहुत या तो उससे चाहते हैं कि और मिले, या कहते नहीं नहीं ये तो बेकार है। तो ऐसे ही किसी को चाहते हैं और किसी को नहीं चाहते हैं। किसी को चाहने में राग पैदा होता है, किसी को नहीं चाहने में द्वेष पैदा होता है। कोई भी काम कर रहे हो, इंद्रियां हमारे विषयों की तरफ दौड़ रही हो, तो राग और द्वेष ही लेकर आएंगी। जब लगातार हम किन्हीं लोगों के साथ होते हैं तो वहां पर राग होने लगता है, और जब वहां पर कोई बात विरोध में आती है तो वहीं पर द्वेष होने लगता है। जीवन में जहां जहां हमारा राग होता है वहीं वहीं हमारा द्वेष होता है। जिनसे राग किया था, कर रहे हैं, कल को उनसे द्वेष हो ही जाएगा। राग के साथ द्वेष खड़ा ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि राग किसी से हो, आसक्ति हो, मोह हो, और कभी झगड़ा ना हो, कभी द्वेष ना हो, मनमुटाव ना हो, ऊंच नीच ना हो, शब्दों में एकदम तीखापन ना हो। क्योंकि राग है तो उसके आधार पर द्वेष है ही है। जैसे दिन के साथ रात जुड़ी पड़ी है, ऐसे राग के साथ द्वेष जुड़ा पड़ा है। ये राग और द्वेष इस जीवन की यात्रा में दोनों उसी तरह से हैं जैसे पक्षी उड़ रहा हो और उसके दो पंख हों, और दो पंखों के सहारे से पक्षी अपनी यात्रा को पूरा करता है। ऐसे ही जीवन की इस दुखमय यात्रा में या बंधन युक्त यात्रा में, जहां कर्मों के बंधन है, वहां पर राग और द्वेष दो पक्षी के पंखों के समान रहते ही है। हम भले कितना भी कह दे कि मुझे इससे राग नहीं है, मैं तो पूरी तरह से अनासक्त हूं, पूरी तरह से उठा हुआ हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो तब तक कहते हैं जब तक वो चीज है। फर्क नहीं पड़ता, वो है, लेकिन जब वो नहीं रहती या वो किसी रूप में हमारा अपकीर्ति कर रही है, अपमान कर रही है, हमें दुख पहुंचा रही है, तो पता लगेगा कि द्वेष है उससे। यदि कहीं द्वेष आया है तो समझ लेना कहीं ना कहीं राग जरूर था। और इसी राग और द्वेष को हम बैलेंस करते रहते हैं।
इसी को ही सजाते रहते हैं, संवारते रहते हैं, ठीक ठाक करते रहते हैं। द्वेष आए तो मना मनाई करने लगते हैं, रूठे को मना लेंगे, मतलब द्वेष तो था ना, फिर राग पैदा कर लेंगे, फिर द्वेष आ जाएगा। जिससे आज द्वेष है, कल को उससे राग होगा, आसक्ति होगी, अटैचमेंट होगा, और जिससे आज राग है, कल को उससे द्वेष होगा। और पूरे जीवन में ये राग और द्वेष चलता रहता है, चलता रहता है, कभी थमता ही नहीं है। या तो राग बढ़ रहा होता है कभी, या द्वेष घट रहा होता है कभी। मन मुताबिक काम कर दीजिए, इच्छाओं को पूरा कर दीजिए, राग और बढ़ जाएगा। और किसी रूप में यदि बात ना माने तो द्वेष बढ़ जाएगा। हिसाब से काम होता रहे तो राग ही राग है। ये राग की प्रक्रिया लगातार हमारे अंदर है ही है, और राग में रुकावट द्वेष पैदा करती है, इच्छाओं में रुकावट द्वेष पैदा करती है। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष समाये हुए हैं। विषय है तो राग और द्वेष है ही है, क्योंकि वो मेरे अंदर की प्रक्रिया है। यदि देखें तो बाहर तो ना राग है ना द्वेष है। भला मकान थोड़ी कहता है हमसे कि हमें राग करो। मकान कहां कह रहा है, घर कहां कह रहा है, अपने वाले कहां कह रहे हैं? वो तो हम ही हैं जो चिपके रहते हैं, जबरदस्ती हम ही चिपके जा रहे हैं। राग को एक तरफा होता है, हम ऐसे पकड़ लेते हैं, और फिर घर में कुछ हलचल हो तो फिर द्वेष आता है। इतना सारा खर्चा है, इतना मेंटेनेंस है, ये भी खर्चा है, वो भी खर्चा है, ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, फिर द्वेष खड़ा हो जाएगा। जिसने राग दिया था वो द्वेष देने लगेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा तो फिर अच्छा लगने लगेगा। तो ये सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। भगवान कह रहे हैं इससे छुटकारा बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हमें पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। यदि हमने इसको समझ लिया, जान लिया कि राग और द्वेष रहेगा ही रहेगा, और हमें इस राग और द्वेष से अपने आप को ऊपर उठाना है, तो हम उठ सकते हैं। नहीं तो राग और द्वेष फंसाए रहता है, पता ही नहीं लगता। जैसे किसी बीमारी का पता ही नहीं लगता। वो शरीर में कैंसर किसी के हो जाए तो पता ही नहीं लगता कि वो 4th स्टेज पर पहुंच गया है। पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो अंदर ही अंदर धीरे 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 अंदर ऐसे गहरे में उसका असर होता जा रहा है कि पता ही नहीं है कि कैंसर फैल रहा है। पता लग जाए तो व्यक्ति एकदम उसका इलाज करने के लिए हॉस्पिटल भागता है, डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयों का प्रबंध करता है, भोजन पर ध्यान देता है, दिनचर्या पर ध्यान देता है, मन की स्थिति पर ध्यान देता है, और बिखर जाता है। जब तक पता नहीं था तब तक तो बस ठीक था। पता नहीं है डायबिटीज़ है तो मीठा खाया जा रहा है, लापरवाही किए जा रहा है, सोने जागने का समय पूरी तरह से डिस्टर्ब है, क्योंकि पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ है। पता ही नहीं है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो मीठा खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, चिकनाई खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ ही जाएगा। तो जब पता नहीं है तो हम उस काम में रत रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे बिल्कुल मूर्ख होते हैं, उनको पता होता है, वो तब भी वहां से ऊपर उठ नहीं पाते। वो सबसे निकृष्ट कोटि के लोग हैं, एकदम नीचे स्तर पर जीवन जीने वाले लोग, जिनको पता होता है कि इससे ये गलतियां हैं, वो तब भी उन्हीं गलतियों को किए जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन से चलते हैं। उससे वो ऊपर उठ ही नहीं सकते। वो सोचते हैं कि मन ही ठीक है, इसलिए राग और द्वेष में रहते हैं, इसलिए क्लेश में रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं, हलचल में रहते हैं, अंदर से आग लगी रहती है, क्योंकि द्वेष अंदर खड़ा ही है। घरों के झगड़े इसी तो कारण होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि राग और द्वेष को थोड़ा सा समझ लो। ये विषयों में समाये हुए हैं, हर विषय राग और द्वेष लेकर आ जाएगा। लेकिन क्या करना है? इनके वशीभूत नहीं होना है। तो कैसे नहीं होंगे इनके वशीभूत? पहले इनको जानेंगे, पहले इनको समझेंगे। जब तक इनको समझा ही नहीं, जाना ही नहीं कि राग और द्वेष है, बीमारी का पता ही नहीं लगा, तो चलती रहेगी, बीमारी बढ़ती रहेगी। राग और द्वेष ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाता है।
राग जो सुख देता है वहां पैदा होता है, द्वेष जहां दुख देता है वहां पैदा होता है। हर सुख दुख देकर जाता है, हर दुख सुख देता है। दुख के बाद सुख खड़ा है, सुख के बाद दुख खड़ा है, राग के साथ द्वेष खड़ा है, द्वेष के साथ राग खड़ा है। चलता रहता जीवन में, केवल राग हो, केवल राग हो और केवल राग हो तो व्यक्ति विरक्त हो जाते हैं। वो द्वेष पैदा होता है, फिर से राग पैदा होता है। जहां पर केवल रोशनी ही रोशनी रहे, रात हो ही ना, ऐसे बहुत सारे देश हैं, तो वहां पर मन की अवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। लोग सुसाइड ज्यादा करते हैं क्योंकि गड़बड़ा जाता है। वो राग द्वेष पैदा करता है, द्वेष राग पैदा करता है, एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही जैसे दोनों हाथ हैं हमारे, दोनों पैर हैं हमारे, वो एक दूसरे के पूरक है दोनों हाथ। तो इनको जानना है, इनको समझना है कि ये राग है, ये द्वेष है, मुझे इनसे ऊपर उठना है। ये अटकाएंगे, फंसाएंगे, उलझाएंगे, रुलाएंगे, बढ़ने नहीं देंगे आगे। तो जब आगे बढ़ने ही नहीं देंगे तो ऐसी अवस्था में इनसे हमें साक्षी होना होगा। जब राग हो रहा हो तो देखो, मैं राग कर रहा हूं, राग से क्या होगा, मुझे प्रेम करना चाहिए। ये अपने वालों से राग में हम उलझे रहते हैं। राग ही तो झगड़ों का कारण बना पड़ा है। आप प्रेम करो, कोई झगड़ा ही नहीं। राग में हर व्यक्ति का अहंकार खड़ा होता है, मैं बड़ा, मैं विशेष, मैं कुछ हूं। और द्वेष में उसके अहंकार को ठेस लगती है, क्योंकि उसने अहंकार को बड़ा किया तो ठेस तो लगेगी। अहंकार तो रावण का भी नहीं रुका, ठेस तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इसलिए सीधे पेड़ जल्दी काट दिए जाते हैं। जिसका अहंकार बड़ा होता है, प्रकृति किसी ना किसी रूप में उस पर एकदम आरी चला देती है और द्वेष पैदा हो जाता है। तो साक्षी होकर इसको देखकर कि राग है जहां जहां, उसको राग को प्रेम में बदलना शुरू करें। और जब उसको प्रेम में बदलना शुरू करेंगे, बस है ना, ठीक है ना, मेरे पास है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, मैं उसको ऐसे पकड़ना नहीं चाह रहा हूं, मैं उसके पीछे नहीं भाग रहा हूं, बस प्रेम है। ऐसा नहीं कि उसके बिना मेरा गुजारा नहीं चलेगा। प्रेम में तो ऐसे ही होता है कि वो नहीं भी है तो भी चलेगा। राग में होता है कि नहीं, वो चाहिए ही चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए, यही राग की निशानी है। वो है या नहीं है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी ठीक है। परमात्मा की नगरी में जैसे रखें, ये प्रेम की निशानी है, भक्ति की निशानी है। तो जब भक्ति पैदा होती है, राग खत्म होने लगता है, प्रेम जब बढ़ता है तो मोह खत्म होने लगता है। भगवान कह रहे हैं राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना है। आप एक को तोड़ दीजिए, दूसरा टूट जाएगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। फिर जैसे दूध फट जाए, बिगड़ जाए, खट्टा हो जाए, तो फिर उसकी दही भी खट्टी होगी। फिर ऐसा नहीं कि उसका घी भी आप बहुत अच्छा निकाल पाएंगे। वो दूध ही फट गया, पहली ही क्रिया गड़बड़ा गई तो उसके बाद सारी क्रियाएं गड़बड़ाती चली जाएंगी। जैसे होता है ना, घर से व्यक्ति निकला और बहुत झगड़े करके निकल रहा है, द्वेष में निकल रहा है, बहुत लड़ाई हो गई, अब उसका दिन कोई अच्छा थोड़ी जाने वाला है। वो रैश ड्राइविंग करेगा, उल्टी सीधी ड्राइविंग करेगा, ऑफिस में भी वो सब बिखरेगा, वहां पर भी उसके अंदर झल्लाहट होगी, क्योंकि वो पहले से ही अपने को हिला चुका है। तो उसका फिर कॉन्सिक्वेंस तो आएगा। यदि राग है तो द्वेष आएगा। एक को तोड़ दीजिए, राग को प्रेम में बदल दीजिए, द्वेष खत्म है। जिनके अंदर प्रेम रहता है वहां द्वेष नहीं पनपता, क्योंकि राग ही नहीं पनपा। राग वहां पनपता है जहां जो चीजें हमें सुख देती हैं, द्वेष वहां पनपता है जो सुख दे रही थी अब दुख देने लगी तो द्वेष पनप गया। किसी से मीठी मीठी बातें करो, राग पैदा हो जाएगा। किसी को तीखी बातें करना शुरू कर दो, द्वेष पैदा हो जाएगा। अहंकार की पॉलिशिंग करना शुरू करो, राग पैदा हो जाएगा। और अहंकार की पूरी परत उतारना शुरू करो, नोचना शुरू करो, द्वेष पैदा हो जाएगा। ये राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना है। और जब हम वशीभूत नहीं होते तो हम अपने स्व के भाव में आने लगते हैं। भगवान इनको शत्रु कह रहे हैं, वे इसके शत्रु है। यदि कोई शत्रु है तो राग और द्वेष है शत्रु हमारे।
कोई बाहर वाला व्यक्ति शत्रु थोड़ी होता है। हमारे अंदर द्वेष ना हो तो कोई दुश्मनी हो ही नहीं सकती। पहले तो द्वेष हमारे अंदर पड़ा है, तभी तो हम किसी से चिड़चिड़े हैं। वो चिड़चिड़ापन तो हमारे अंदर है, द्वेष हमारे अंदर है, घृणा हमारे अंदर है, दुख हमारे अंदर है, समस्याएं हमारे अंदर है, उलझन हमारे अंदर है, बदबू हमारे अंदर है। नाक में ही बदबू है। वो भुरंड होता है ना, उसको गोबर पे बैठता है, उसको उठाकर फूल के ऊपर बैठा दिया गया तो वो कह रहा है मुझे तो खुशबू आ ही नहीं रही है। नाक में लगा है गोबर तो फूल की खुशबू कैसे आएगी? अपने नाक के गोबर को हटाएं तो फिर फूल की खुशबू आए। अंदर पड़ा है द्वेष और बाहर ढूंढ रहे हैं प्रेम। अंदर का द्वेष हटे तो बाहर से प्रेम प्रकट हो। हम अंदर के द्वेष को हटाना नहीं चाहते और बाहर के प्रेम को बढ़ा लेना चाहते हैं और फिर उसमें हार जाते हैं। हारना स्वाभाविक है, हारेंगे ही हारेंगे, क्योंकि द्वेष तो पहले अंदर हमने पैदा कर ही लिया है। तो शत्रु को शत्रु मान लो तो उसके लिए अब हम बचाव के साधन जुटा लेते हैं। अब बचते हैं, डरते हैं, दाएं बाएं होते हैं, अपने घर को सिक्योरिटी की तरह पूरी तरह से एकदम व्यवस्था देते हैं कि शत्रु का अटैक ना हो। यदि शत्रु का अटैक हो गया तो वो हानि पहुंचाएगा। शत्रु को शत्रु जान लो तो उससे बच सकते हैं। जान लिया कि सांप है, काट सकता है तो बच सकते हैं, और पता ही नहीं है सांप है तो काट लेगा। पता लग गया कि बिच्छू है, जहरीला है, बचना है तो बचाव करेंगे। पता लग गया मलेरिया, डेंगू, ये मच्छर हैं, बचाव करेंगे। पता ही नहीं है तो कैसे बचाव करेंगे? इसलिए सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या मलेरिया से है। मच्छर के काटने से सबसे ज्यादा मानव जाति मरी है, शेर के खाने से नहीं मरी। हम डरते शेर से हैं और जो मच्छर है उससे नहीं डरते, क्योंकि वहां उसको शत्रु देख ही नहीं पा रहे हैं। हम शेर को शत्रु देख रहे हैं, इसलिए उससे दूरी कर लेते हैं और उससे अपना बचाव कर लेते हैं। हम मच्छर को शत्रु नहीं देख पा रहे हैं, डेंगू को शत्रु नहीं देख पा रहे हैं। कोरोना को शत्रु देखेंगे तो उससे बचाव करेंगे, और उसको शत्रु देखेंगे नहीं, ठीक है ना, तो फिर वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। यदि उसको शत्रु मान लिया तो उससे बचाओ, क्योंकि शत्रु वही है जो आघात करे, अटैक करे, नुकसान पहुंचाए। तो भगवान इनको शत्रु कह रहे हैं। राग और द्वेष शत्रु हैं, क्योंकि ये हमको बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं, उलझा रहे हैं विषयों में। ये कभी भी अंदर ले जाने नहीं देंगे। द्वेष में बैठा हुआ व्यक्ति कभी भी आत्म भाव में रह नहीं सकता। मोह में बैठा हुआ व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ हो, पति के साथ हो, बच्चों के साथ हो, मोह है तो, और वो साथ साथ चाहे कि आत्मा का अनुभव हो जाए, हो ही नहीं सकता। पड़े हैं, खिंचे हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ जा कैसे सकते हैं? बंधे हैं एक तरफ तो दूसरी तरफ गति कैसे कर सकते हैं? किसी ने पेट पर रस्सी बांधी और पीछे से खींच रहा हो और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो कैसे बढ़ेंगे? रस्सी छूटे तो आगे बढ़े। मोह और राग और द्वेष ऐसे ही है कि रस्सी पकड़ी हुई है और खींचा जा रहा है पीछे की तरफ, और हम कह रहे हैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? सारी ताकत लगाई है, सारी शक्ति लगाई है, सारा समय लगाया है, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि वो ऊंची अवस्था नहीं मिल पा रही है, क्योंकि खींच तो पीछे से रही है। वो रस्सी काटो तो आगे बढ़े, रस्सी काटना नहीं चाहते, आगे बढ़ नहीं पाते। शत्रु है ये हमारे। फिर भगवान अगले श्लोक में और गहरी बात कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान ने एक श्लोक में कह दी, जीवन का सार कह दिया। भगवान कह रहे हैं कि अच्छी प्रकार से पालन किए हुए, ये श्लोक 35 है, चैप्टर 3। अच्छी प्रकार से पालन किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में निधन भी कल्याणकारी है, किंतु दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अच्छी प्रकार से पालन किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म श्रेष्ठ है।
दूसरे का धर्म में नहीं जाना है, अपने स्वधर्म में रहना है। जितने भी व्यक्ति हैं मानव, सबका अपना धर्म है। सामूहिक धर्म नहीं होता। ये हम हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई और सिख की बात नहीं कर रहे हैं। धर्म अर्थात मेरे अंदर की जो रुचि है, रुझान है, जो मैं हो सकता हूं, मैं होना चाहता हूं, जिसके लिए मैं हूं यहां पर, उसको पा लेना ही धर्म है। धर्म कोई बाहर से नहीं थोपा जाता, बाहर से सिखाया पढ़ाया नहीं जाता, वो तो अंदर से फूटता है। इसलिए यदि 7 अरब लोग धरती पर हैं तो 7 अरब धर्म है। धर्म सामूहिक नहीं जो भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं दूसरे के जैसा बनने में लगे रहते हैं। समस्या वहीं खड़ी हो जाती है। जो होना है वो नहीं हो पाते, जो होने के लिए आए थे वो नहीं हो पाते, जो जानने के लिए आए हैं वो नहीं जान पाते। जहां रुचि है, रुझान है, झुकाव है मेरा अंदर से, जिस कृत्य को, कर्म को कर लेने के लिए, वो नहीं करते, बल्कि हम कुछ और किए जा रहे हैं। जो हम हो सकते हैं वही हमारे लिए कल्याणकारी होगा। जो हम हो नहीं सकते लेकिन वो अच्छा दिख रहा है बाहर से और हम उसको उस तरह से बनने में लग गए हैं, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी कभी हो नहीं सकता। यही बात होती है कि जो बच्चा आगे चलकर कुछ करना चाहता है, चित्रकार बनना चाहता है, माता पिता कहते हैं चित्रकार में पैसा थोड़ी है, डॉक्टर बन। उसे जबरदस्ती डॉक्टर की परीक्षा, एंट्रेंस दिलाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा तैयारी करके एंट्रेंस पास कर लेता है। अब वो डॉक्टर MBBS करना शुरू करता है। अंदर से रुझान उसका चित्रकारी का है। वो डॉक्टर बन जाएगा, बन ही जाएगा और बन ही जाते हैं। लेकिन वो डॉक्टर बनकर भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो नहीं पाएगा, वो ऊंचे स्तर पर जा नहीं पाएगा। अपने फील्ड में वही ऊंचे स्तर पर जा सकता है जो उसी के लिए बना था, वही कार्य जिसको करना था। जो हमें कार्य करना ही नहीं है, अंदर से हम बने ही नहीं है उसके लिए, वो हमारा स्वधर्म ही नहीं है। हम तो किसी के कहने पर, समाज के कहने पर, बाहर देखने पर, किसी के प्रभाव में अब हम उस काम में लगे हुए हैं। हम है नहीं उसके लिए, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो यही करना है। नहीं, माता पिता कहेंगे तुझको इंजीनियर बनना है, नहीं तुझको व्यापार करना है, नहीं तुझको ये करना है, वो करना है। सोसाइटी कहेगी नहीं, इसमें पैसे हैं, इसमें ब्रांड वैल्यू है, ये कर, इसमें आएगा धन, इसमें आएगी कीर्ति। वो बनने लगेगा, लेकिन वो अंदर से तो वो स्वधर्म है ही नहीं उसका। स्वधर्म तो उसका कुछ और है, वो बना कुछ और है। जो बना है वो डॉक्टर इंजीनियर बने बैठे हैं, इंजीनियर डॉक्टर बने बैठे हैं। जिसको खेती में रुचि है वो कह रहा है कि मुझे व्यापार करना है, जिसको व्यापार में रुचि है वो खेती कर रहा है। सब समाज में अस्त व्यस्त हुआ है, चूंकि हम दूसरों के आधार पर जी रहे हैं। जीवन में सुकून, आनंद, खुशी उन्हीं लोगों के पास है जो वो होना चाहते थे, वही हुए बैठे हैं। खुशी और धन का कोई आपस में संबंध है नहीं। ऐसा नहीं होता कि धन आ गया तो हम खुश हैं, तो सारे धनी खुश होंगे, ऐसा नहीं होता। फिर वो धनी लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं? वो धनी लोग घर क्यों छोड़ देते हैं? वो धनी लोग डिवोर्स क्यों कर लेते हैं? वो धनी लोग परेशान क्यों रहते हैं? वो धनी लोगों के बच्चे उन्हें क्यों छोड़ देते हैं? वो धनी लोग बच्चों को अपने से अलग क्यों कर देते हैं? धन से खुशी का कोई लेना देना है नहीं। हम जबरदस्ती जोड़े चले जाते हैं कि ये होगा तो इससे ये हो जाएगा। प्रकृति का ऐसा कोई नियम नहीं है कि धन के साथ सुख जुड़ा है। प्रकृति का नियम है कि संतोष के साथ सुख जुड़ा है, धन के साथ नहीं। लेकिन हम जबरदस्ती धन के साथ सुख जोड़े बैठे हैं कि हम ये काम करेंगे तो धन आएगा, धन आएगा तो सुकून में होंगे। भगवान कह रहे हैं स्वधर्म को पकड़ो। आप अंदर से क्या होना चाहते हो, क्या होने के लिए पैदा हुए हो, क्या हो जाना चाहते हो,
जो क्षत्रिय है वो ब्राह्मण बना बैठा है, जो ब्राह्मण है वो वैश्य बना बैठा है, जो वैश्य है वो शूद्र बना बैठा है। अपने कामों को छोड़कर कुछ और ही किए जा रहे हैं। पूरा जीवन खराब हो गया। वो एक कहावत है ना कि वो कौवे ने देखा कि हंस तो क्या चाल चलता है। सब लोग हंस की तारीफ करते हैं। अब मैं अपने रंग को तो सफेद कर नहीं सकता, तो इसकी तरह चल के ही देख लूं, शायद लोग मुझे थोड़ा ध्यान दे, तवज्जो दे, वैल्यू दे, मुझे भी देखने आए। तो कौवे ने सोचा कि चलो जैसे हंस चलता है वैसे मैं चल के देखूं। वो हंस की नकल करने लगा और जैसे जैसे ठुमक ठुमक कर हंस चल रहा है वैसे कौवा भी उसी तरह से चलने लगा। कुछ दिन उसने प्रैक्टिस करने लगा, हंस की तरह चलना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा हंस जैसा चलना शुरू कर दिया। लेकिन पूरी तरह से हंस जैसा चल नहीं सकता और हंस की प्रैक्टिस करते करते वो अपनी चाल भूल गया। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। जो अपना धर्म था उसका, उसने वो धर्म छोड़ा और अपने उस दूसरे धर्म को पकड़ना चाहा, क्योंकि उसे लगा वहां पर कीर्ति है, वहां पर तवज्जो है, वैल्यू है, ध्यान है, आकर्षित करूंगा मैं लोगों को। हम भी कुछ ऐसे ही अपने आप को, अपने स्व के भाव को छोड़कर कुछ और करने में, कुछ और बनने में लगे रहते हैं और ये कुछ और बनने की चाह ही हमको पूरी तरह से नीचे गर्त में ले जाती है। और पूरी सोसाइटी में यदि देखा जाए तो जो जो बनने के लिए आया है वो कुछ और किया जा रहा है और जो सबसे ऊंचे पहुंचे हुए हैं वो वही बनने के लिए आए थे। जो सुकून, आनंद, मस्ती, खुशी, प्रसन्नता के साथ जी रहे हैं वो वही बनने आए थे जो वो बन रहे हैं। उनके अंदर की रुचि वही है। और यदि देखा जाए तो हमारा जो स्वधर्म है, अपने आप को जानना, अपने स्व को जानना, अपने आत्म भाव को जानना। और हम पर धर्म में जा रहे हैं। हम बाहर प्रकृति में हैं, राग में हैं, द्वेष में हैं, काम में हैं, क्रोध में हैं, लोभ में हैं, मोह में हैं, धन में हैं, बाहर कहीं हैं, कीर्ति में हैं, कामनी में है, कंचन में है, बाहर कहीं है। हम पर धर्म में चले गए हैं। अपने को छोड़कर जब पर में चले जाएंगे तो वो सब बेकार है। भगवान कह रहे हैं स्व के धर्म में मरना भी हितकर है। यदि आप स्व के धर्म में अपने आत्म भाव को अनुभव करने में यदि व्यक्ति मर भी जाए तो वो हितकर होगा। लेकिन पर के धर्म में उसको बहुत ख्याति मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, आनंद मिल जाए। सुकून तो स्व के धर्म में है, शांति तो स्व के धर्म में है। शांति भला बाहर थोड़ी होती है, पर में शांति नहीं। हम पर में ढूंढ रहे हैं शांति को, आनंद को, खुशी को, उल्लास को, मुक्ति को पर में ढूंढा जा रहा है स्व में। भगवान कह रहे स्व में आओ और स्व में आगे बढ़ो। हर व्यक्ति की अपनी स्व धर्म की यात्रा है। हम किसी के धर्म में जब एंटर करते हैं तो समझ लेना कि वहां पर हम पूरे हो नहीं पाएंगे और जो हमारा स्व का धर्म था वो हम भूल जाएंगे और जीवन पूरी तरह से ऐसे ही हो जाएगा कि जैसे दो नाव चल रही हैं और एक पैर इस नाव में और एक पैर इस नाव में। बिखरा हुआ व्यक्ति वही है जो पर धर्म में लगा हुआ है। हम ऐसे करते हैं, हम किसी के जैसा बोलने लगते हैं, अरे वो बहुत अच्छा बोलता है, चलो उसकी तरह से बोलने की कोशिश करें। हम किसी के जैसा दिखने लगते हैं, अरे उसने तो वैसे कपड़े पहने थे, वैसे कपड़े पहनकर उसके जैसा दिख जाएंगे। किसी के जैसा दाढ़ी बनाने लगते हैं, मूंछ रखने लगते हैं, बाल रखने लगते हैं। किसी के जैसा हम दिखने लगते हैं, बोलने लगते हैं और कुछ करने लगते हैं। जब किसी के जैसा करने लगते हैं तो आपका अपना क्या रहा? आप तो कॉपी हैं, जैसे कार्बन कॉपी होता है। तो किसी की कार्बन कॉपी यदि बन भी गए तो उससे क्या होगा? ओरिजिनल के पैसे होते हैं, कार्बन कॉपी तो बहुत सस्ते में हो जाती है। 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे में कार्बन कॉपी निकल आती है। ओरिजिनल प्रिंट आउट यदि आपको मार्केट से निकालना हो, आप कभी जाओ, पेन ड्राइव लेकर ओरिजिनल प्रिंट आउट निकालो प्रिंटर से,
वो आपको 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया जैसा निकालना है। यदि कलर निकालना है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। उसकी वैल्यू ज़्यादा है और आपको इसकी कॉपी कर दो 100, वो आपको 10-20 पैसे में निकाल के दे देगा। तो कॉपी की वैल्यू नहीं, ओरिजिनल की वैल्यू होती है। स्वधर्म ओरिजिनल है, पर धर्म कॉपी है। और हम कॉपी बनने में लगे हुए हैं। तो कॉपी बनने में यदि बहुत कुछ पा भी लिया, अचीव भी कर लिया, तो उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल है, जो स्व है, जो अंदर से फूटा है, उसकी वैल्यू है। जैसे कोई मकान की रजिस्ट्री आपकी हो, बिल्कुल एकदम ओरिजिनल रजिस्ट्री हो, उसकी जो वैल्यू है, और उसके साथ साथ 1000 उसी की कॉपी करके रख लो, आप ढेर बना दो, तो उन ढेर की वैल्यू नहीं होगी, ओरिजिनल की वैल्यू होगी। स्व की वैल्यू होगी, पर की वैल्यू नहीं होगी। पर मतलब परछाई, दूसरे की तरह बनने की कोशिश। और हम पर में रहकर सोचते हैं कि सुकून नहीं मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है। मिलेगा कैसे? वो वहां है ही नहीं। पर में तो कुछ भी नहीं है। भला पराए घर में थोड़ी कुछ मजा आता है, वो तो अपने ही में आएगा ना। तू अपने घर में जरूर आ जा। ये स्व के धर्म में हमें जरूर आना होगा। यदि स्व के धर्म में नहीं आए तो कभी आनंद नहीं है। और भगवान कह रहे हैं, स्व के धर्म की यात्रा करते करते, स्व में टिकते टिकते, स्व को अनुभव करते करते यदि निधन भी हो जाए, मृत्यु भी हो जाए, तो समझना कल्याण हो गया है। और यदि पर के धर्म में आप बहुत बड़ी कीर्ति भी कर लें, तो वो कर्म, चूंकि दूसरे का धर्म है, वो कभी भी कल्याणकारी नहीं होगा। वो धर्म श्रेष्ठ हो सकता है, दूसरे के लिए हो सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं होगा। इसलिए हमें अपने को देखना होगा कि मैं क्या बनने के लिए यहां हूं, मेरे अंदर से रुचि क्या है। इसलिए तो काउंसलिंग की जाती है बच्चों की। वो देखा जाता है बचपन से ही कि उसके अंदर की रुचि क्या है, रुझान क्या है, परमात्मा ने क्या क्वालिटी इस बच्चे में डाली है। हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं। वो उसके रुझान से, बातचीत से समझ कर निकाला जाता है कि ये रुझान किस ओर है। अब उस रुझान जहां पर है, अंदर से एनर्जी फ्लो जिधर हो रहा है, प्राणा जिस तरफ गति कर रहा है, यदि उसी तरफ उसको सहयोग दिया जाए तो वो बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम रुझान ढूंढते हैं बहुत बाद में। तब तक तो वो रुझान मर चुका होता है, खो चुका होता है, क्योंकि ऊपर से बहुत लिपापोती हो चुकी होती है। वो अंदर से भी खुद भूल चुका होता है कि आखिर में मुझे जाना किधर है। पता ही नहीं है, अपने का ही नहीं पता है कि जाना किधर है। हमें अपने रास्ते ही नहीं पता है, क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा इस तरह से लेयर डाली गई है। तो लेयर को हटाकर अपने स्व के धर्म में हमें आना होगा। ये स्व का धर्म ही हमें कल्याण की तरफ ले जा सकता है। दूसरे का धर्म श्रेष्ठ भी क्यों ना हो, उससे क्या फायदा? वो श्रेष्ठ धर्म आपको कहीं भी आगे बढ़ा नहीं सकता। थोड़ा और आगे चलते हैं। तो ये भगवान ने अभी अर्जुन को बताया, लेकिन अब अर्जुन का एक प्रश्न उठता है। अर्जुन भी जब प्रश्न करते हैं ना, बहुत गहरे स्तर से करते हैं। ज्ञान में आनंद तभी आता है जब प्रश्न बहुत एकदम उम्दा हो, ऊंचे हो, एकदम क्रीम की तरह प्रश्न आए, तो फिर आंसर भी उनका और ऊंचा आएगा। प्रश्नों के आधार पर आंसर आता है। प्रश्न ही बहुत ही निचले स्तर के हैं तो आंसर भी निचला ही स्तर का होगा। और कोशिश तो यही की जाती है कि प्रश्न कोई भी हो, आंसर ऊंचा दिया जाए। लेकिन यदि प्रश्न ऊंचा हो गया तो फिर आंसर तो और ऊंचा चला जाएगा। इसलिए अष्टावक्र गीता में पहला ही जो प्रश्न है कि मुक्ति कैसे हो, ज्ञान कैसे हो, वैराग्य कैसे हो, ये ज्ञान मुक्ति वैराग्य का प्रश्न ही पहले कर लिया तो समझो कि वो शास्त्र किस ऊंचे स्तर का होगा। तो अर्जुन यहां पर जो प्रश्न कर रहे हैं, कह रहे हैं, अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, जैसे उससे बलपूर्वक
कराया जा रहा हो। ऐसा कौन है अंदर? व्यक्ति नहीं चाहता कि ये मैं करूं, फिर भी वो हमसे करा लेता है। वो कौन है? पाप का आचरण करना नहीं चाह रहा है, लेकिन वो करा लेता है। व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं क्रोध करूं, मैं क्रोध करूं, मैं क्रोध करूं, लेकिन फिर भी क्रोध कर लेता है। वो कौन बैठा है अंदर जो क्रोध करा देता है? वो व्यक्ति था बहुत क्रोधी। जब देखो क्रोध, सुबह से लेकर बस उसकी गुस्सा है जो नाक पे बैठा रहे, हर समय चिड़चिड़ापन, हर समय जो भी अच्छा भी काम सामने आए तो उस पर भी क्रोध। जो क्रोधी होता है उसको मौका चाहिए क्रोध करने का। अच्छे से अच्छा काम करके दे दो, खुश नहीं होगा, क्रोध करेगा। क्रोध, चूंकि उसका स्वभाव में क्रोध आ गया है, जिसके स्वभाव में ही क्रोध आ गया है, अर्थात जिसके चित्त में ही केवल क्रोध ही क्रोध घूम रहा है, तो उसके हर कर्म, हर विचार, हर भाव क्रोध से ही ओतप्रोत हो जाएगा। जिसके स्व के भाव में प्रेम आ गया है, उसका हर विचार, हर भाव, हर कर्म प्रेम से होने लगेगा। जिसमें ज्ञान आ, जो अंदर चित्त में रच बस गया है, चेतना से चित्त में आ गया है, अब व्यक्ति वही करने लगेगा। तो व्यक्ति बहुत क्रोधी था। गांव में दूर दूर तक उसकी ख्याति थी कि क्रोध सबसे ज्यादा वही करता है। एक दिन एक संत गांव में आए, तो संत जब गांव में आए तो वो क्रोधी व्यक्ति पहुंचा और कहा कि मुझे बहुत क्रोध है, मैं समझ नहीं पाता मैं क्या करूं। मैं चाहता हूं कि क्रोध को रोकूं, लेकिन मैं रोक ही नहीं पाता। कोई तरकीब बताओ। तो संत ने कहा ऐसा करो, यहीं पर रहो मेरे साथ और मौन करना शुरू करो। मौन जो है, एकांत जो है, वो हमारे चित्त को शांत करने में बड़ी मदद करता है। इसलिए कोई भी विकार ज्यादा हो तो मौन कर दो, एकांत में आ जाओ, ध्यान में आ जाओ, वो शांत होने लगेगा। उसको मौन कराया गया और उसको मौन में आनंद आने लगा, उसको शांति का अनुभव होने लगा। उसने कहा कि वो जीवन तो बेकार था, मैं अपने रंग ही कपड़े ही रंग लेता हूं। अब वो गेरवे कपड़े पहनकर दूसरे दूर गांव में चला गया। था वो क्रोधी, उसने अपना नाम रख लिया शांतिनाथ। अब शांतिनाथ जो नाम रखा, तो चारों तरफ चूंकि वो मुस्कुराता, मौन में रहता, शांति की बातें करता, प्रेम की बातें करता, अब उसकी ख्याति दूर दूर तक शांतिनाथ के नाम से जानने लगी। वाह क्या व्यक्ति है, इसके क्रोध तो दूर दूर तक नहीं है। चूंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें क्रोध ना हो। कई साल बीत गए। एक बार उसके गांव से एक व्यक्ति घूमता हुआ दूसरे गांव में पहुंचा जहां पर ये प्रवचन कर रहा था। वो भी सुनने बैठ गया, उसे देखने लगा, अरे ये तो क्रोधीनाथ है, ये वही है जो क्रोध करता रहता है, तो हमारे गांव का व्यक्ति है, यहाँ तो शांतिनाथ बना बैठा है। तो सत्संग खत्म हुआ, सब लोग उठ के गए, तो उसने जाकर प्रणाम किया और कहा कि आप तो उस गांव के हैं, आप तो क्रोध से भरे हुए हैं। तो कहते नहीं, मैं तो शांतिनाथ हूं, मेरे अंदर शांति शांति समाई है। तो वो जो व्यक्ति है वो उसके क्रोध को धीरे 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 उभार रहा है कि नहीं, तुम तो क्रोध करते थे, सुबह से लेकर रात तक क्रोध करते थे, जो दिखता था क्रोध करते थे, पत्नी को मारते थे, बच्चों को मारते थे, गांव में तुमने बड़ा तहलका मचा रखा था, तुम तो बहुत क्रोधी हो। देखो तुम्हें क्रोध आ रहा है, तुम्हारी आंखों में क्रोध है, देखो तुम्हारी नाक में क्रोध आ गया है, देखो तुम्हारी जुबान पर क्रोध ही आ गया है, देखो तुम्हारे खून में क्रोध ही क्रोध भरता जा रहा है। वो इस तरह से उकसाने लगा। देखो तुम्हारे हाथ नीचे जा रहे हैं, दांत नीचे जा रहे हैं, तुम्हें क्रोध आ रहा है। जो क्रोध उसके अंदर था ही था, ऊपर से तो शांति की लेयर थी, लीपापोती तो ऊपर से थी। दाग धब्बे तो हमारे चेहरे पर अंदर होते हैं, ऊपर से लीपापोती करके हम बन ठन के बैठ जाते हैं और कहते हैं मेरे से सुंदर कोई नहीं है। तो जब वो क्रोध को उकसाया गया तो वो क्रोध चूंकि अंदर पड़ा था तो एकदम वो आग बबूला हो गया और बहुत क्रोध करने लगा उस व्यक्ति पर, उसे मारने लगा, भगाने लगा और कहा सबको बुलाओ, गांव वालों को, इसे मारो, भगाओ यहां से। तो क्रोध जो था वो स्वभाव क्रोध फिर उभर कर आ गया। तो अर्जुन पूछ रहा है ऐसा कौन है अंदर जो बलपूर्वक, वो नहीं चाहता था कि वो क्रोध करे व्यक्ति, लेकिन फिर भी कोई ऐसा है जो उसके अंदर के क्रोध को उभार रहा है। ये बलपूर्वक पाप की तरफ कौन है अंदर बैठा हुआ, कौन शैतान बैठा है, कौन दुराचारी अंदर बैठा है, कौन
दैत्य बैठा है, ऐसा कौन बैठा है मेरे अंदर जो मुझे इस तरफ ले जाता है? आसुरी संपदा ऐसी कौन सी है मेरे अंदर? ऐसा क्या होता है अंदर कि व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप की तरफ चला जाता है? वो नहीं चाहता क्रोध करे, वो नहीं चाहता काम वासना में जाए, वो नहीं चाहता मोह करे, वो नहीं चाहता लोभ करे, वो नहीं चाहता झगड़े करे, फिर भी कुछ ऐसा घट जाता है कि जब वो ऐसा कुछ वाक्य आता है तो क्रोध कर लेता है और अति कर लेता है, क्रोध में तहस नहस कर देता है। अभी तो शांत हुआ बैठा था, अभी तहस नहस करने पे उतारू हो गया है। ऐसा कौन था अंदर? अर्जुन पूछ रहे हैं, जो बलपूर्वक कोशिश करके जबरदस्ती, जैसे कोई हाथ से लिखवा लिया जाए, साइन जबरदस्ती करा लिए जाए, बंदूक की नोक पर कुछ काम करा लिया जाए, जैसे डांट डपट कर काम करा लिया जाए। ऐसे ही होता है, घरों में बच्चों से डांट डपट कर काम करा लिया जाता है, ऑफिसेज में डांट डपट के काम करा लिया जाता है, सोसाइटी में डांट डपट के काम करा लिया जाता है, बहुत जगह पर सरकार भी जबरदस्ती बहुत डांट डपट के करा लेती है। तो ये डांट डपट के अंदर कौन बैठा है जो हमसे करा लेता है पाप कर? हम नहीं चाहते करना, फिर भी हो रहा है। और यदि देखा जाए तो ये ऐसे ही होता है। व्यक्ति कौन चाहेगा कि मैं गलत काम करूं, लेकिन गलत काम फिर भी हो रहा है और जबरदस्ती करा लिया जाता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, कौन है ऐसा अंदर जो जबरदस्ती मेरे से बलपूर्वक ये काम करा लेता है? मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुधर जाए। वो नहीं चाहता वो शराब छोड़ देता है, नहीं चाहता फिर से शराब पीऊं, फिर से कहीं जाम छलक रहे हैं, दोस्त पी रहे हैं तो फिर से शुरू कर देता है। वो नहीं चाहता, उसने सिगरेट छोड़ दी है, फिर से वो कभी किसी टेंशन में आकर सिगरेट शुरू कर देता है। वो नहीं चाहता, वो चाह नहीं रहा है कि ऐसा करूं, लेकिन फिर अंदर से कौन है जो उससे करा लेता है? वो नहीं चाहता मैं चिल्लाऊं, मैं चीखूं, फिर भी चिल्ला लेता है। वो नहीं चाहता कि रात देर तक मैं टीवी देखता रहूं, पिक्चर देखता रहूं, मोबाइल पे रहूं, लेकिन फिर ऐसा कौन है जो मुझे रात देर तक उसी जगाए रखता है? कौन है ऐसा अंदर बैठा हुआ? मैं नहीं चाह रहा हूं फिर भी, और जीवन ऐसे ही बिखरता है। सब चाहते हैं कि मैं ऊंचाई पर पहुंचूं, मैं धन कमाऊं, कीर्ति, पद, कामनी, कंचन कीर्ति चारों तरफ मेरे रहे, लेकिन फिर भी कौन है ऐसा जो खींच लेता है नीचे की तरफ? हर व्यक्ति चाहता है कि ऊर्ध्व गति, लेकिन फिर भी कोई ऐसा है। हर व्यक्ति चाहता है आनंद, मस्ती, सुख, फिर भी दुख कौन दे रहा है अंदर बैठकर? कौन है जो क्रोध करा रहा है? कौन है जो हिला रहा है मुझको? मेरे नहीं चाहते हुए भी मैं चाहता हूं कि मैं स्वस्थ रहूं। कौन है जो मुझे फिर बीमारी की तरफ ले जाता है? कौन है जो मुझे अधोगति की तरफ लेकर जा रहा है? प्रश्न बहुत ही उत्तम है, ऊंचा है, गहरा है। क्योंकि भगवान धीरे धीरे उसको ज्ञान की बातें सुना रहे हैं अर्जुन को, तो अब उस अर्जुन के अंदर के प्रश्न भी ऊंचे होते जा रहे हैं। तो बलपूर्वक कौन हमसे कर्म करा लेता है? इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन बोले, हे वार्ष्णेय, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है, जैसे उसे बलपूर्वक कराया जा रहा हो? श्री भगवान बोले, यह काम ही क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। यह सब कुछ खा जाने वाला और बड़ा पापी है, इसे ही वैरी जान। कौन है अंदर बैठा हुआ? असलियत में 3 गुण हैं। 3 गुण ही हमसे सारे कर्म करा लेते हैं। अच्छा भी करा लेता है सतोगुण, बुरा भी करा लेता है तमोगुण, रजोगुण के साथ मिलकर। कोई अंदर है, वो गुण है अंदर। जैसा जैसा गुण उभरता है, जैसी जैसी वासना उभरती है, जैसा गुण उभरता है, वैसे चित्त में पड़े हुए संस्कार उभर जाते हैं और उसके कारण से एक वासना पैदा होती है। गुणों के आधार पर हम कोई भी कार्य करने के लिए बाधित हो जाते हैं, परवश हो जाते हैं। जबरदस्ती वो गुण हमसे करा लेते हैं, हम करना नहीं चाहते।
तो भगवान कह रहे हैं जो रजोगुण है उसका काम है कामना पैदा करके क्रोध पैदा कर देना। हमारे अंदर जो काम है, काम मतलब इच्छा, मन ऐसे दौड़ रहा है, कुछ पाने के लिए जा रहा है, यह रजोगुण के कारण होता है। और कामनाएं जितनी बढ़ती जाए व्यक्ति खूब कामनाओं में रहे, क्रोध उसका उतना ज्यादा होगा। क्रोध इसलिए होगा क्योंकि कामनाएं सारी पूरी तो किसी की भी नहीं होती। व्यक्ति पूरा होगा, कामना पूरी नहीं होगी। एक पूरी हो जाएगी, दूसरी खड़ी हो जाएगी, दूसरी पूरी हो जाएगी, तीसरी खड़ी हो जाएगी, तीसरी पूरी होगी, चौथी खड़ी हो जाएगी, पूरी करते जाओ खड़ी होती जाएंगी, पूरी करते जाओ खड़ी होती जाएंगी। संतुष्ट हो नहीं सकता क्योंकि कामनाएं होती ही ऐसी हैं। और जब संतुष्ट नहीं होगा तो फिर वो क्रोध पैदा होगा। काम ही क्रोध है। यदि क्रोध को दूर करना हो तो काम को पकड़ना होगा, काम को ठीक करना होगा, इच्छाओं को ध्यान देना होगा, इच्छाओं को करेक्ट करना होगा, इच्छा से निरिच्छा बनना होगा। यदि निरिच्छा है तो क्रोध किस बात का। यदि क्रोध को दूर करना हो तो क्रोध का जो कारण है काम, काम मतलब इच्छाएं, वासनाएं, मेरी चाहते, मेरी आशाएं, उसको थोड़ा ध्यान दो, उसको ठीक करो। जब इच्छा ही नहीं है तो फिर उसकी पूर्ति होना और ना पूर्ति होने में कोई मतलब ही नहीं है। नहीं पूर्ति हुई तो क्रोध पैदा होता है, काम ही क्रोध बन जाता है। सारे काम किसी ना किसी रूप में क्रोध बने बैठे हैं। यदि क्रोध कोई भी उठा तो उसके पीछे यदि झांक कर देखा जाए तो खिड़की से झांक कर उसी क्रोध की खिड़की से झांक कर उसके पीछे देखा जाए तो काम बैठा हुआ दिखाई दे जाएगा। छुपक के बैठा है काम किसी ना किसी रूप में, और उसी के कारण से क्रोध ऐसे प्रकट हो गया। काम ही क्रोध बन जाएगा। क्रोध अपने आप में नहीं हो सकता यदि काम ना हो। क्रोध की अब धुआं आग से ही तो आएगा। आग ही ना हो तो धुएं को, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप धुएं को पैदा कर सको। धुएं की आपको भ्रांति हो सकती है लेकिन धुआं वास्तविकता में नहीं होगा। आग से धुआं पैदा होगा। भगवान कह रहे काम ही क्रोध है। क्रोध धुआं है और काम उसकी अग्नि है। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे अंदर काम ना हो और क्रोध पैदा हो जाए। और यदि क्रोध है तो काम है ही है, काम ही क्रोध है। आपको यदि क्रोध से ऊपर उठना है तो काम से ऊपर उठना पड़ेगा, क्रोध से ऊपर। एंगर मैनेजमेंट यदि करना हो तो आपको अपनी इच्छाओं को करेक्ट करना होगा। एंगर मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा। नहीं तो ऊपर ऊपर से हम ढक लेंगे, और अक्सर हम अपने क्रोध को ऊपर से ही ढककर शांतिनाथ बने बैठे रहते हैं। और फिर कल को कोई ऐसी वाक्य आता है, फिर व्यक्ति क्रोध में आ जाता है। फिर व्यक्ति कहता, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, मैं पहले क्या था, कैसे तहस नहस करता था। वो एकदम अपने जो पीछे था वो सब उभर कर आ जाएगा उसका। तो केवल ढका होने के कारण से ऐसा नहीं है कि क्रोध खत्म हो गया। वो ढका है लेकिन वो है। तो काम ही क्रोध है। और सब काम में, सब कामनाओं में, सब इच्छाओं में है, इसलिए क्रोध है। सबको क्रोध है। कोई कहे मुझे क्रोध नहीं है तो बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, कोई कहे मुझे निरिच्छा है, मैं इच्छाओं से उठ गया हूं, तो ऐसा निश्चित मान लेना कि उसको क्रोध नहीं है। यदि क्रोध करेगा भी तो ऊपर का होगा, दिखावे का होगा, किसी को ठीक करने के लिए होगा, लेकिन वास्तविकता में क्रोध नहीं होगा क्योंकि उसका आधार ही खत्म हो गया। वो भ्रांति का होगा। जैसे धुआं भ्रांति का होता है, कहीं धुंध हो रही हो लगे धुआं है, वो भ्रांति का होगा क्रोध, लेकिन वास्तविक नहीं होगा क्योंकि काम ही नहीं रहा। जो रजोगुण से पैदा हुआ है, ये जो काम है, जो क्रोध है, अब ये हम पैदा नहीं करते। इसका कोई कारण है। इसका कारण है रजोगुण। हमारे अंदर सत्व रज 3 गुण, इसमें जो रजोगुण है वो हमारे अंदर काम को पैदा करता है, गति को पैदा करता है, इच्छा को पैदा करता है। तो जो दोषी है वो क्रोध नहीं, काम नहीं, बल्कि रजोगुण है। रजोगुण है तो क्रोध तक व्यक्ति जा सकता है।
काम पे जाएगा। और यदि रजोगुण ही नहीं है, गति ही नहीं है, और सतोगुण बढ़ाया हुआ है या गुणातीत हो गया है, गुण से ऊपर उठ गया है, गुण का प्रभाव नहीं हो रहा, गुण गुणों में बरत रहे हैं, मैं उसमें अपना मत नहीं दे रहा हूं, तो काम और क्रोध नहीं रहे। तो यदि करेक्ट करना हो तो रजोगुण को करना होगा, और यदि रजोगुण को जान लिया, समझ लिया कि ये है, तो आपको अपने आप से उससे दूरी बना लेनी होगी। जब ये पता लग जाए कि ये क्रोध मेरे अंदर रजोगुण के कारण से पैदा हुआ है, तो उस क्रोध से दूरी बनाने के लिए अपने को गुणातीत भाव में ले आओ। रजोगुण उसी समय छुई मुई हो जाएगा और क्रोध एकदम गिर जाएगा। रजगुण के आधार पर तो कौन है जो बलात्पूर्वक मुझे पाप करने की तरफ प्रेरित कर देता है? भगवान कह रहे हैं ये रजोगुण है, जो तम गुण का सहारा लेकर, साथ लेकर, बलात् गुण ही है जो अंदर से जैसा प्रकट होते हैं, व्यक्ति उसको वैसा ही काम करने में बाधित हो जाता है। आप रात को यदि सोना चाहते हैं और तम गुण पैदा ही नहीं हुआ, रजोगुण चल रहा है, तो आप बिस्तर पर लेटे रहेंगे, करवटें बदलते रहेंगे, कभी ये सोचेंगे, कभी वो सोचेंगे। तम गुण बढ़े तो नींद आए। आपके हाथ में तो, हमारे हाथ में नहीं होता सोना, हमारे हाथ में नहीं होता उठना। सतोगुण बढ़ते ही आप की जाग खुल जाएगी। गुण हैं, हमसे करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमें लगता है हम कर रहे हैं, गुण हमसे करा रहे हैं, हम अपना ठप्पा लगा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं रजोगुण के कारण से ये काम और क्रोध पैदा हो रहा है। यह सब कुछ खा जाने वाला और बड़ा पापी है। ये जो क्रोध है ना, एक बार जब हो जाए तो आपके सारे के सारे ज्ञान को खा जाएगा, सारी बुद्धिमत्ता को खा जाएगा, सारे विवेक को खा जाएगा, विवेक शून्य कर देगा ये। इसलिए क्रोध में व्यक्ति बड़े उल्टे सीधे निर्णय लेता है, क्योंकि वो विवेक से नहीं लेता। सारे संबंध तोड़ने की कोशिश में, सारे सब कुछ जो भी नेगेटिव व्यक्ति करता है वो क्रोध में करता है। किसी विकार में आकर जब निर्णय लिए जाते हैं तो उन निर्णयों का परिणाम बिल्कुल खा जाने वाला होता है, तहस नहस करने वाला होता है। क्रोध में निर्णय आपके ही स्व के भाव को खा जाएगा, स्व के धर्म को खा जाएगा। और क्या करेगा? इसको वैरी जान, इसको फिर शत्रु जान। जैसे पहले ही भगवान ने राग और द्वेष को शत्रु बताया, अब भगवान काम और क्रोध को भी शत्रु कह रहे हैं। ये शत्रु हैं हमारे, ये बाहर की तरफ हमें उलझाए रखेंगे, फंसाए रखेंगे, अटकाए रखेंगे। कभी भी ये हमसे मेरे हिसाब से काम नहीं करा सकते, क्योंकि ये गुण जैसा गुण होगा वैसा उसका प्रभाव होगा। तो गुणों के आधार पर हम काम करते हैं। कौन है जो बलात्पूर्वक हमसे कर्म करा लेता है? भगवान कह रहे हैं ये गुण है जो तेरे से करा लेते हैं। तू कैसे कर सकता है? गुणों के कारण से प्रभावित होकर बलपूर्वक गुण हमसे काम करा लेते हैं। इसको समझना होगा, जानना होगा। और यही है गहराई, यही है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पदार्थ का सूक्ष्म, यही है ब्रह्मा विष्णु महेश, यही है सत्व रज तम, यही है जो हमसे हर पदार्थ में रहकर हमसे कर्म करा रहे हैं। तो इसको समझना है, इसको जानना है, और इसको वैरी समझना है। जो उसका प्रकटीकरण है उसको वैरी समझो। और धीरे धीरे ये तीन गुण हमसे कर्म कराते हैं, लेकिन यदि हम गुणातीत हो जाएं, वही प्रश्न कर रहे हैं कि तीनों गुणों से कैसे ऊपर उठे। गुणातीत के अलावा कोई और तरीका नहीं। स्व के भाव में, आत्मा के भाव में यदि आप आ गए तो गुणों से ऊपर उठ गए। ऐसा नहीं कि आप सत्वगुण को बढ़ा लो, 90% मैंने सत्वगुण कर लिया, 10% मैंने रजोगुण कर लिया और 2% मैंने तमोगुण कर लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो हमारे हाथ में कहाँ है गुणों को बैलेंस करना। तो बैलेंस करना हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि हम गुणों से प्रेरित हो रहे हैं। हम तीन गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, हम गुणातीत हो सकते हैं, अर्थात हम आत्म भाव में आ सकते हैं। यदि हम अपने आत्म भाव में आ गए तो गुणों का कोई प्रभाव नहीं।
ध्यान की गहराइयों में बैठने के बाद तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं, स्व के भाव में आने पर तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं। फिर रजोगुण अपना काम नहीं कर पाएगा, तमोगुण अपना काम नहीं कर पाएगा। वो अपना काम करेंगे, एक व्यवस्था के अनुसार करेंगे। हम उन तीन गुणों को ताकत नहीं देंगे, बल नहीं देंगे। हम उन गुणों से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। गुणों से छेड़छाड़ करके कुछ होगा नहीं। आप यदि तम गुण को कंट्रोल करना चाहो और कहो कि मुझे तो रात को सोना ही नहीं है, मैं तो तम गुण को कंट्रोल करूंगा, मुझे नींद को कंट्रोल करना है, तो आप कर लोगे, लेकिन उसका असर कहीं और निकल कर आ जाएगा। साइकोसोमैटिक डिजीज पैदा हो जाएंगी, मनोकायिक रोग पैदा हो जाएंगे। जिनकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है, उनका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, मन गड़बड़ होता है, सब कुछ गड़बड़ा जाता है दिनचर्या। गुणों को कंट्रोल थोड़ी करना है। गुणों की व्यवस्था जो चल रही है उसको एज इट इज चलने देना है, उसके साक्षी होकर उसको देखना है। यदि उसके साक्षी होकर हम उसको देखने में सक्षम हो गए तो गुणों का प्रभाव नहीं है। जब रजगुण उठे और उसके कारण से काम और क्रोध पैदा हो, तमगुण से मोह पैदा हो, तो उस समय साक्षी हो जाना और अपने गुणातीत भाव में आ जाना। आप पाएंगे कि उसका असर उसी समय कम हो गया। जब सतोगुण उठे और आप गुणातीत में आए तो आप पाएंगे सतोगुण का प्रभाव नहीं रहा। सतोगुण ऊंचाई पर ले जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो बांध ही देगा। वो पुण्य कर्म करा देता है, लेकिन पुण्य कर्म भी बांध लेंगे। हमें तीनों गुणों से एक साथ ऊपर उठना है। ऐसा नहीं कि हमें तम गुण बेकार है, गुण कोई बेकार नहीं। तम गुण तो ऐसे है कि जैसे कार में ब्रेक होता है, गति को रोकने की प्रक्रिया को तम कहते हैं, गति देने की प्रक्रिया को रज कहते हैं, गति को ऊर्ध्व देने की प्रक्रिया को सत कहते हैं। एक ऊर्ध्व गति है सतोगुण, एक अधोगति है तमोगुण, एक व्यवस्था है मध्यम गति है रजोगुण। यदि रजोगुण ही चलता रहे, आप मध्यम गति करते रहें और आप रुक ना पाएं, तो फिर तो वो रजोगुण आपको लिए घातक हो जाएगा। इसलिए तम गुण भी चाहिए, रजगुण भी चाहिए, सत भी चाहिए, तीनों चाहिए, बैलेंस में चाहिए, व्यवस्था में चाहिए। लेकिन हमको तीनों गुणों से ऊपर उठना है, हमें गुणातीत होना है। तो वो कैसे हो, ये तीन गुण किस तरह से काम करते हैं, वो आगे भगवान ने और व्याख्या के रूप में उसका वर्णन किया है। वहां पर उसकी और गहरे स्तर पर हम चर्चा जरूर करेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात करते हैं। राधे राधे। क्रोध को ऐसे ही है ना कि जैसे हम पुराने घर हैं और वहाँ पर ऊपर बारिश के दिनों में पानी ऊपर थोड़ा भरता है और उसका जो असर है पानी का नीचे आ जाता है, पानी नीचे बहने लगता है या सीपेज आ जाती है, पूरी सीलन हो जाती है छत। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम पुट्टी लेते हैं और नीचे से उसको फिल कर देते हैं और पुताई कर देते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। वो जैसे ही पानी अगली बार फिर ऊपर छत पे आता है वो फिर नीचे रिसने लगता है। तो हमें नीचे से ठीक नहीं करना है, उसको जाकर उसके ऊपर जाकर जहां से वो पानी जो दरार आ गई थी वहां से सीमेंट लगा देना है, उसको बंद कर देना है। अब नीचे नहीं आएगा। हाँ, उसका नीचे जो असर आ गया था अब उसको ठीक करना है। ऊपर को कारण को ठीक कर दीजिएगा, कार्य अपने आप ठीक होने लगेगा। तो क्रोध को ठीक नहीं करना। क्रोध को ठीक करने लगोगे तो फिर क्रोध अभी ठीक हो जाएगा, फिर आ जाएगा। क्रोध के कारण को पकड़ना है, या यूं कहें कि जब क्रोध उठे तो उसके साक्षी होना है। क्रोध से अपने आप को थोड़ा दूरी बनानी है और यह पक्का करना है कि मुझे क्रोध आ रहा है। जब आपको यह पता लग जाए कि मुझे क्रोध आ रहा है तो आप अलग हो गए, क्रोध अलग हो गया।
मुझे क्रोध आ रहा है, मैं क्रोध में हूं। जब क्रोध होता है तो हम भूल जाते हैं कि मैं क्रोध में हूं, क्योंकि हम क्रोध ही बन जाते हैं। क्रोध और मैं अलग नहीं रहते, दो अलग अलग आइडेंटिटी नहीं रहती, अब एक हो गया है, रच बस गए हैं। जब क्रोध ही हम हो गए हैं तो अब कौन है कि क्रोध कम कर सके। यदि आपने अपने आप को अलग किया है तो आप क्रोध से बच सकते हैं। यदि आपने ही अपने आप को क्रोध में शामिल कर दिया, सारी शक्ति को, ऊर्जा को, तो फिर क्रोध से हम उसे ढक सकते हैं, मुखौटा लगा सकते हैं, ऊपर से कर सकते हैं, लेकिन अंदर गहराइयों से उसका असर नहीं होगा। गहराइयों से क्रोध को दूर करना हो तो उसके साक्षी हो जाओ, उससे दूरी बनाओ और अपने अंदर प्रेम के भाव को बढ़ाना शुरू करो। द्वेष को खत्म करना हो तो राग को करेक्ट करना शुरू करो और राग को प्रेम में बदलना शुरू करो। द्वेष अपने आप खत्म हो जाएगा। क्रोध को दूर करने पर फोकस ना करो, बल्कि प्रेम को बढ़ाने पर फोकस करो। प्रेम बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, क्रोध अपने आप छोटा होता चला जाएगा। यदि हम क्रोध को कम करने में लगे तो हम क्रोध में खड़े हैं, क्रोध की सोच रहे हैं, क्रोध जब आएगा उसको कम करूंगा। तो क्रोध में रहकर क्रोध को, जैसे गड्ढे की सफाई करनी हो तो गड्ढे में ही उतर जाओ तो पूरी तरह से गड्ढा साफ कभी हो नहीं सकता। अंत में पूरी तरह से गड्ढा साफ करने के लिए गड्ढे से बाहर उतरना ही पड़ेगा। गड्ढे से बाहर आकर गड्ढे की सफाई, गड्ढे को पूरी तरह साफ कर सकते हैं। यदि हम ही गड्ढे में उतर गए, गड्ढे और हम एक ही हो गए, तो फिर सफाई कैसे होगी। ऐसी क्रोध में ही हम रहकर क्रोध को ठीक करने में लगे रहते हैं और एंगर मैनेजमेंट जीवन भर चलता रहता है, कभी दूर होता ही नहीं, क्योंकि उसका तरीका ही गलत था। वो तरीका है साक्षी होकर, वो तरीका है दूसरे प्रेम के भाव को बढ़ाकर, वो तरीका है राग को ही, मोह को ही, आसक्ति को ही उस प्रेम में, उस ऊर्जा को चैनलाइज करके प्रेम में कन्वर्ट करके। तो यदि ऐसा करने में हम सफल हो जाए, और हम जो ज्ञान चर्चा कर रहे हैं वो धीरे धीरे ज्ञान चर्चा हमारे अंदर आमूल चूल परिवर्तन लेकर आ रही है। हमें पता ही नहीं लगता कि कब इसका प्रभाव हमारे अंदर किस रूप में पड़ रहा है, लेकिन अंदर से चित्त, हमारे सोचने समझने, विचार, हमारे भाव, बदलाव आने लगता है। और धीरे धीरे वो बदलाव, चूंकि इतना थोड़ा होता है कि जैसे यदि 2-2, 5-5 ग्राम शरीर का वजन कम हो रोज, तो कैसे पता लगेगा। अचानक कोई देखेगा, अरे आप तो पतले हो गए। अपने को पता नहीं लगेगा कि हम थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा घट रहे हैं। जब थोड़ा बढ़ चुके होंगे या थोड़ा कमजोर हो चुके होंगे, तब पता लगेगा। इसलिए अपने आप को पता नहीं लगेगा, लेकिन आप साक्षी होकर दूर, जैसे क्रोध से आप दूर हो जाएंगे, जो क्रोध आए उसके साक्षी हो जाएं और दिन भर आप अपने प्रेम को बढ़ाते जाएं, तो आप पाएंगे क्रोध आ ही नहीं रहा है। क्रोध के कारण को ही आप निवारण करो। क्रोध का निवारण ना करो, बल्कि उसके कारण का निवारण करो। क्रोध चला जाएगा। क्रोध के पीछे ना भागो। क्रोध के पीछे लाठी लेकर भागोगे तो क्रोध तो खड़ा ही रहेगा, क्योंकि क्रोध के पीछे भागा जा रहा है। क्रोध तो हमारे मन में है ही, क्रोध का ध्यान तो है ही, क्रोध के पीछे तो है ही। क्रोध के पीछे लाठी लेकर भागने से क्रोध जगा रहेगा, भले भागेगा लेकिन जगा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरि ओम।